इस सवाल के अंदर बच्चों उसने मुझसे दो मॉलिक्यूल दे रखे और उनके बीच की स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है। तो उससे पहले हमें इनका आरएस निकालना होगा बच्चे, और आरएस नोमेनक्लेचर थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस कार्बन ब्लू डॉट के ऊपर बात करते हैं। तो आरएस नोमेनक्लेचर के अंदर हमें नंबरिंग करनी होती है उस कार्बन पे अवेलेबल चारों आइटम्स की, किसके हिसाब से, उनके मॉलिक्यूलर मासेस के हिसाब से बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग शुरू करते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर मास Br का सबसे ज़्यादा, डायरेक्टली अटैच आइटम को देखना है हमें और कुछ नहीं। उसके बाद बच्चों इस वाले पॉइंट पे इस वाले कार्बन का ज़्यादा होगा, देन दिस इज़ थर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ। और उसके बाद हम लोग रोटेशन चेक करते हैं कि अगर मैं रोटेट करता हूँ 1 से 2 की तरफ जाता हूँ बिना 3 को कट किए, 1 से 2 की तरफ जाना है बिना 3 को कट करते हुए, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है clockwise direction. Fourth group is below the plane, so here the stereochemistry is R. ऐसे ही बच्चे जब मैं अपने दूसरे पार्ट को इसको रब कर देते हैं और अब अपने दूसरे पार्ट, इसी मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट को चेक करता हूँ जो कि है ये, तो यहाँ पर देखता हूँ बच्चों, तो Br को 1 नंबर क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, उसके बाद इसको सेकंड, देन इधर कार्बन को थर्ड, हाइड्रोजन को फोर्थ। मैंने आपको क्या बताया, रोटेशन जब भी करना है तो हमें 1 से 2 की तरफ जाना है, बट 3 को कट नहीं करना। तो अगर मैं यहाँ से रोटेशन करूँगा तो मैं 3 को पहले कट कर दूँगा, तो ये रोटेशन अलाउड नहीं होगी। हम लोग को 1 से 2 की तरफ जाना है, बेशक से 4 कट हो जाए। तो दिस रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन। क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन, सो इट इज़ R। तो यहाँ पर भी R, इस पर भी R। ओके, अब अपने दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों मैं अगर इस कार्बन की बात करता हूँ, तो इस कार्बन के ऊपर मेरे जो 4 ग्रुप अटैच हैं उनको मॉलिक्यूलर मास के ऊपर अरेंज करें, तो दिस वन इज़ 1 2 3 4। सो रोटेशन जब मैं देखूँगा, सो ये रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब मुझे फोर्थ ग्रुप की तरफ देखना है कि फोर्थ ग्रुप कहाँ है। तो फोर्थ ग्रुप मेरा अबव द प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, मेरा S जाता है मेरे बच्चों। उसके बाद जब मैं सेकंड कार्बन की बात करता हूँ, तो सेकंड कार्बन के अंदर जो कि ये वाला है, नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 एंड 4। सो 1 से 2 की तरफ मूव करूँगा, दिस इज़ अनदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वेयर फोर्थ ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन। सो फोर्थ ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज, तो S जाना चाहिए था, बट फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो क्या हो गया ये R। सो नेक्स्ट कन्फर्मेशन क्या होगी, R। तो देखिए यहाँ पर 2 कायरल कार्बन थे मेरे मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल में दोनों की तरफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R और R, दूसरे में S और R, मतलब सिर्फ एक कार्बन के ऊपर मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इफ़ देयर इज़ n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स और n-1 तक अगर मैक्सिमम चेंजेस हो सकते हैं, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है मेरे बच्चों, डायस्टीरियोमर्स। सो द आंसर विल बी डायस्टीरियोमर्स।